मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज हम संस्कृत साहित्य के में विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, जो महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। महाभारत, पद्म पुराण में एवं अभिज्ञान शाकुंतलम के कथा संयोजन का तुलनात्मक विवरण देखने का संक्षिप्त में प्रयास करेंगे। तो आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आएँ तो अवश्य ही सब्सक्राइब करिए। तो पढ़ते हैं। महाभारत में अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा किस प्रकार से है। दुष्यंत ने एकाकी ही शकुंतला के परस्पर वार्ता किया है, जबकि पद्म पुराण में क्या है, यह कथा महाभारत के ही समान है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने क्या लिखा है। शाकुंतला के साथ उसकी सखियाँ अनसुईया एवं प्रियवृंदा ने दुष्यंत से वार्तालाप किया है। तो ये अंतर आप देख पा रहे होंगे। इसका दो नंबर पर देखेंगे। शकुंतला के द्वारा उसका वृत्तांत सुनकर दुष्यंत ने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पद्म पुराण में क्या है, प्रियवृंदा ने राजा को शकुंतला के जन्म वृत्तांत को निवेदित किया है, जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम में अनसुईया ने दुष्यंत को यह कथा निवेदित की है। अब इसका देखेंगे। महाभारत में अभिज्ञान शाकुंतलम कथा किस प्रकार से। दुष्यंत शकुंतला के परिचय वार्ता के समय महर्षि कर्ण समिधा फल पुष्प लेने हेतु वन गए थे, जबकि पद्म पुराण में क्या है, इस समय महर्षि दूसरे तपोवंश को चले गए थे। अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या लिखा गया है कि महर्षि कर्ण शकुंतला के भावी अनिष्ट के निवारण हेतु सोमतीर्थ को दीर्घकालीन यात्रा पर गए हैं। अभिज्ञान महाभारत में क्या है, शकुंतला ने गांधर्व को विवाह संविदा यानी शर्त पर स्वीकार किया था कि उसके पुत्र ही भावी युवराज होगा, जबकि पद्म पुराण में क्या है, प्रणय शक्ति ही विवाह का प्रमुख कारण था। और अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने क्या लिखा है, दुष्यंत शकुंतला परस्पर एक दूसरे के प्रति में अनुरक्त होकर गांधर्व विवाह के बंधन में बंधे थे। इसका फिर देखेंगे। भीतिमना दुष्यंत गंधर्व विवाह के पश्चात कर्ण के शाप के भय से शीघ्र ही आश्रम चले गए। पद्म पुराण में क्या है, दुष्यंत ने अपने प्रेम के प्रतीक मुद्रिका यानी अंगूठी को देकर वहां से प्रस्थान किया। और अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या लिखा है कालिदास ने, दुष्यंत ने अंगूठी देते हुए कहा था कि अंगूठी में दुष्यंत 3 अक्षरों में अंकित है, अतः उसकी अंतिम गणना अर्थात तीसरे दिन शकुंतला को लेने के लिए हस्तिनापुर से कोई व्यक्ति आवेगा। आप पढ़ रहे हैं महाभारत, पद्म पुराण एवं अभिज्ञान शाकुंतलम में कथा के संयोजन का तुलनात्मक विवरण के विषय में पढ़ रहे हैं, संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यह जानकारी आपको अव्यक्त वर्मा गुरुजी के द्वारा दी जा रही है। महर्षि कर्ण ने अपने तपोबल से इस विवाह वृत्तांत को जानकर अनुमोदन किया था, जबकि उसमें क्या लिखा है, पद्म पुराण में यह प्रसंग महाभारत के ही समान है। तो आकाशवाणी के द्वारा महर्षि कर्ण को गांधर्व विवाह की सूचना प्राप्त हुई, तब उन्होंने इसका अनुमोदन किया। इसका देखेंगे 7वां पॉइंट क्या है। तो शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म आश्रम में ही हुआ। 6 वर्ष पश्चात कर्ण ने उसे हस्तिनापुर भेजा, जबकि पद्म पुराण में क्या लिखा है, कर्ण ने शकुंतला के 7 माह का गर्भ होने पर सांग्रव, सारद्वत, गौतमी, प्रियवृंदा के साथ शकुंतला को हस्तिनापुर भेजा। शकुंतला ने सरस्वती सरिता में स्नान करते समय अंगूठी प्रियवृंदा को दे दी। और गर्भ के क्या अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या लिखा गया, तो देखेंगे। गर्भ के लक्षण प्रकट होने पर तुरंत ही कर्ण ने शकुंतला को गौतमी, सांग्रव, सारद्वत के साथ हस्तिनापुर भेजा और अनसुईया प्रियवृंदा नहीं गई एवं अंगूठी शकुंतला के हाथ से सती तीर्थ में जलाभिषेक के समय गिर गई थी। इसके बाद 8वां पॉइंट देखेंगे। राजा दुष्यंत ने पहले ही शकुंतला के विवाह एवं पुत्र को अस्वीकार कर दिया, किंतु आकाशवाणी के द्वारा पुष्ट होने पर दोनों को स्वीकार किया। पद्म पुराण में क्या लिखा गया है, तो दुष्यंत के द्वारा परित्यक्ता शकुंतला को आकाश मार्ग से मेनकाप्सरा ले जाकर महर्षि कश्यप के आश्रम में पहुंचा दिया। वहां जाकर दुष्यंत ने शकुंतला को प्राप्त किया। अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने क्या लिखा है, दुष्यंत को निष्कलंक सिद्ध करने हेतु श्राप की परिकल्पना की गई एवं
मातली के साथ दुष्यंत को मारीची के आश्रम में पहुंचकर शकुंतला को प्राप्त करता है। तो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद।